क्या आप जानते हैं कि हमें लोगों को माफ कर देना चाहिए चाहे वो आपसे माफी मांगे या नहीं? हेलो दोस्तों, मैं हूँ डगलस और आज हम बात करने वाले हैं माफी के बारे में और ये कि हमें लोगों को क्यों माफ कर देना चाहिए। इसकी बहुत सी वजूहत हैं कि हमें लोगों को क्यों माफ करना चाहिए। उनमें से एक वजह ये है कि खुदा हमें माफ करता है। अगर खुदा हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर सकता है तो हम क्यों नहीं दूसरे लोगों को उनकी गलतियों के लिए माफ कर सकते। और यहाँ बहुत बड़ा फर्क आता है हम में और खुदा में जब हम दूसरों को माफ करते हैं, क्योंकि खुदा को कोई जरूरत नहीं है आपको माफ करने की। हाँ, अगर आप उससे माफी मांगेंगे तो वो आपको माफ कर देगा, उससे जरूरत नहीं। लेकिन आपको और मुझे जरूरत है लोगों को माफ करने की। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप इसलिए माफ करते हैं कि खुदा ने ऐसा कहा है कि माफ करें। बेशक उसने कहा है कि माफ करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माफ करें क्योंकि ऐसा खुदा कहता है, बल्कि ये आपके लिए बेहतर है कि आप माफ करें। तो अगले दिन मैं स्कूल जाता हूँ तो एक बच्चा वहाँ पर मुझे तंग करता है, बुलिंग करता है मेरी और मुझ पर हावी होने की कोशिश करता है, तो मैं काफी ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। और अगले दिन जब मैं स्कूल जाता हूँ तो लंच टाइम में मैं कैफेटेरिया बैठा होता हूँ और वो बच्चा फिर से आता है और मेरी चेयर को पीछे से पकड़ता है। चेयर को पकड़ के जोर से खींचता है तो मैं नीचे गिर जाता हूँ और मेरा मुंह सीधा खाने की प्लेट में जाके लगता है। वहाँ पे जितने लोग बैठे होते हैं सब मुझे देख के हंसने लग जाते हैं। मैं बिल्कुल पागल हो जाता हूँ। मैं इतना पागल अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अब नहीं पता था कि मैंने क्या करना है, क्योंकि मेरा मुंह खाने की प्लेट में था, मेरे मुंह पे खाना था और सब लोग मुझे देख के हंस रहे थे और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। ब्रेड का एक टुकड़ा मेरी नाक से नीचे गिरता है, वो बच्चा हंस के आगे चले जाता है। वो आगे क्यों गया? मैं अभी भी गुस्से में हूँ और मैं इस बारे में सारा दिन सोचता रहा और सारी रात भी इसी बच्चे के बारे में सोचता रहा। उसने मेरे मुंह पे खाना फेंक दिया और हंस के आगे चला गया। उसने बहुत बुरा बर्ताव किया और मुझे उस पर बहुत गुस्सा भी आया था। लेकिन अचानक मुझे याद आया, जैसा कि आप जानते हैं कि खुदा हमें माफ फरमाता है, इसलिए हमें भी चाहिए दूसरों को माफ करें। इसलिए मैंने उसको पूरी तरह माफ कर दिया। और फिर अगले दिन मैं दोबारा कैफेटेरिया में बैठा, मेरे सामने मेरे खाने का ट्रे था और फिर मैंने अचानक उस लड़के की तरफ देखा। मैंने अपना खाना उठाया और उसी के पास उसकी टेबल पे बैठ गया और कहा कि जानते हो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ कि तुमने मेरा मुंह खाने में दे मारा और मुझ पर बहुत ज्यादा हंसे थे। और आप जानते हैं मुझे उस वक्त बहुत फख्र महसूस हुआ। मैंने समझदारी से काम लिया और उस बच्चे को माफ कर दिया। और आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने ऊपर मेरी तरफ देखा और कहा मुझे कोई परवाह नहीं। उसने दोबारा मेरे खाने के ट्रे को धक्का दिया, मेरा चॉकलेट शेक नीचे गिर गया और मेरा खाना भी नीचे गिर गया और मुझे फिर गुस्सा आया। मैंने उसकी तरफ देखा कि इसने क्या किया। इसने कल जो मेरे साथ बुरा सलूक किया था, मैंने इसके लिए उसको माफ किया और इसने मुझे सॉरी भी नहीं कहा और आज इसने दोबारा से मेरा चॉकलेट शेक और मेरा खाना नीचे फेंक दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे वाकई 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 में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मैंने इसके साथ इतना अच्छा सलूक किया, इसकी गलती के लिए माफ किया और इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा और इसने दोबारा से मेरे खाने के ट्रे को धक्का दे दिया। मुझे उस वक्त जितना गुस्सा था, अगर मैं चाहता तो उसका भी खाना मैं जमीन पर धक्का देकर फेंक सकता था, लेकिन मैंने उसको उसके सलूक के लिए माफ कर दिया, क्योंकि माफी मांगने से ज्यादा बड़ा माफ करने वाला होता है। इसीलिए जरूरी है कि आप माफ करें। जब अगले दिन उसने मेरा खाना गिराया तो मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, पहले दिन से भी ज्यादा गुस्से में जितना मुझे पहले गुस्सा आया था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझे तो यकीन हो गया था कि ये मुझसे माफी मांगने वाला नहीं है, क्योंकि ये तरीका माफी मांगने का बिल्कुल नहीं है कि मेरा उसको माफ करना इस बारे में नहीं कि उसके लिए क्या अच्छा है, बल्कि ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं उसको माफ करूं, क्योंकि खुदा ताला चाहता है कि हम दूसरों को माफ करें, क्योंकि उसको तो अपनी गलती का कोई एहसास ही नहीं है। अगर मैं उसको माफ ना करता तो मैं गुस्से में रहता। और वैसे भी किताब मुकद्दस कहती है कि कड़वाहट की जड़ को फूटने और मुसीबत का बायस ना बनने दें। आपको मालूम है कि मेरे दिल में यकीनन तख्लीकी तनकीद थी। मैं इस बच्चे पर बहुत गुस्सा था और चूंकि मैं बहुत गुस्सा था और इसी वजह से मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखी था। मेरा दिल कड़वाहट से भर चुका था और मुझे इससे जान छुड़वाने के लिए उस बच्चे को माफ करना ही पड़ा। उस बच्चे को तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसको माफ कर दिया, क्योंकि माफ करने से आप अपने दिल के जख्म भरते हैं। आपको अपने जख्मों को भरने के लिए उनकी इजाजत की जरूरत नहीं, ना ही उनको माफ करने के लिए इजाजत चाहिए। चाहे वो आपसे माफी ना मांगे, फिर भी आप उन्हें माफ करें। और जानते हैं इससे क्या होगा? चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होगा तो वो आपको ही होगा, गुस्से में रहने की वजह से। अगर आप ऐसे लोगों को माफ करते हैं जो माफी डिजर्व नहीं करते, तो आप अपने आप को अंदर से हील करते हैं। तो गाइज, मेरा आज का चैलेंज आप लोगों के लिए ये है कि आप उनको माफ करें जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है या जो इसके लायक नहीं है। इसलिए नहीं कि खुदा हमें माफ करता है जबकि हम इस लायक नहीं है, बल्कि इसलिए माफ करें क्योंकि माफ करना आपके लिए अच्छा है। इससे आप अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि अगर आप माफ नहीं करेंगे तो आपको ही बुरा महसूस होगा। आप और मैं, हम सब मिलकर दूसरों को माफ कर सकते हैं, चाहे वो इस लायक हो या ना हो। ये उनके लिए अच्छा नहीं है, बल्कि ये अच्छा है मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए।